अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड ऐड बनाते कैसे है। दो टाइप के डिस्प्ले ऐड होते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक स्मार्ट। स्मार्ट डिस्प्ले ऐड में गूगल कुछ सेटिंग्स खुद ही ऑप्टिमाइज करता है और स्टैंडर्ड डिस्प्ले ऐड में हमें वो ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो उसे बनाते कैसे है पहले देखेंगे। हम डैशबोर्ड पे आएंगे, डैशबोर्ड में पहले कैंपेन पे क्लिक करेंगे। न्यू कैंपेन में क्लिक करने के बाद हमें गूगल कैंपेन ऑब्जेक्टिव पूछता है, आप अपना ऑब्जेक्टिव यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अब कैंपेन टाइप में आप डिस्प्ले सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन पे सेलेक्ट कीजिए। अभी हमारा कैंपेन बनना शुरू हो गया है। उसमें हमें पहले अपना बिजनेस का यूआरएल देना है और कैंपेन को नाम देना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद पहले वो लोकेशन मांगेगा, आपका लोकेशन डाल दीजिए जहाँ पे आपको ये ऐड डिस्प्ले करवाना है। इसमें भी कुछ एडवांस सेटिंग्स होती है, वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। लैंग्वेजेस में इंग्लिश को हटा के ऑल लैंग्वेजेस कर दीजिए। उसके बाद एक अच्छा अपने को ऑप्शन मिलता है डिवाइसेस का कि किन डिवाइसेस में हमें अपना डिस्प्ले ऐड दिखना चाहिए। आप शो ऑल डिवाइस कर सकते हैं या फिर आपको कुछ स्पेसिफिक डिवाइस पे दिखाना है, जैसे मान लो मुझे ओप्पो के मोबाइल्स में ही दिखाना है तो वैसा भी ऑप्शंस मिलता है आपको। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स, जो आपको रहेगा आपके एनालिसिस के हिसाब से वो सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूछता है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे दिखाना है, जैसे विंडोज हो गया, एंड्रॉइड हो गया, iOS हो गया। डिवाइस मॉडल्स और नेटवर्क, नेटवर्क में होता है कि 4G पे है, कौन से नेटवर्क पे है, वाईफाई पे है या 3G पे है, और कौन से नेटवर्क मतलब एयरटेल पे है, जियो पे है, ये भी पूछता है हमें। तो इस हिसाब से भी आप टारगेटिंग कर सकते हो कैंपेन की। उसके बाद एडिशनल सेटिंग्स आता है। एडिशनल सेटिंग्स में तो आपको पता है स्टार्ट एंड एंड डेट, कभी स्टार्ट करना है कभी एंड करना है। दूसरा है कंटेंट एक्सक्लूजन, कौन से कंटेंट पे आपका डिस्प्ले ऐड दिखना चाहिए। इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे लेबल, अलग अलग लेबल दिए हुए हैं मैच्योरिटी के हिसाब से, अलग अलग कंटेंट टाइप दिए हुए हैं, सेंसिटिव कंटेंट, फिर अलग अलग कंटेंट टाइप दिए हुए हैं, जैसे लाइव स्ट्रीम में दिखाना है नहीं दिखाना है, एम्बेडेड वीडियोस में दिखाना है नहीं दिखाना है। उसको भी, उसमें भी आपको अच्छा खासा कंट्रोल मिल जाता है। उसके बाद आता है एड रोटेशन, मल्टीपल एड्स रहेगी तो कैसे रोटेट होनी चाहिए आपकी एड, वो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। उसके बाद आते हैं बजट पे, आप डेली एवरेज कितना खर्च करना चाहते हो इस डिस्प्ले कैंपेन के लिए, ये आपको यहाँ पे चूज करना है। आप कुछ अगर यहाँ पे अमाउंट डालोगे तो गूगल भी आपको रेकमेंड करेगा कि इतना अमाउंट डालो तो इतने रिजल्ट मिलेगा, ये भी एक हो सकता है। उसके बाद आता है बिडिंग स्ट्रेटेजी। बिडिंग स्ट्रेटेजी में काफी सारी स्ट्रेटेजीज, उसके लिए भी मैंने एक अलग स्लाइड बनाया था, वो आप देख लीजिए। उसके बाद कैंपेन में आता है टारगेटिंग, कौन ऐसे लोग हैं जिसको आपकी ये कैंपेन दिखना चाहिए, तो ये भी बहुत जरूरी है, ये हमें देखना ही चाहिए, ये मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। टारगेटिंग में आता है पहले ऑडियंस सेगमेंट चूज करना। ऑडियंस सेगमेंट भी आपको पता है कैसे चूज करना है, डेमोग्राफिकली, एफिनिटी के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट क्या है उसके हिसाब से, या फिर रीमार्केटिंग, ये भी अपने को ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद दूसरा टारगेटिंग में आता है डेमोग्राफिक्स का ऑप्शन। डेमोग्राफिक्स में आप जेंडर, एज, पेरेंशियल स्टेटस और हाउस होल्ड इनकम के हिसाब से टारगेट कर सकते हो अपनी ऑडियंस को। उसके बाद आता है कीवर्ड्स, कौन से रेलेवेंट कीवर्ड्स है जिसके ऊपर आपका एड ट्रिगर होना चाहिए, ये आप मेंशन कर सकते हो। आपको अगर कुछ आइडियाज नहीं आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट का नाम और जो प्रोडक्ट के ऊपर आप ऐड बना रहे हो वो यहाँ पे लिख दीजिए, जनरेट आइडियाज पे क्लिक कर दीजिए, आपको आइडियाज यहाँ पे मिल जाएंगे। कीवर्ड्स का मैंने यही पहले ही बोला है कि आप 4 से 6 कीवर्ड्स रखिए, रेलेवेंट रखिए ऐड से, और सेम थीम में रखिए। कीवर्ड्स में भी आप मैच टाइप यूज कर सकते हो। हमने मैच टाइप के पहले में बारे में जाना है, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, वो आप यूज कर सकते हो, इससे और कंट्रोल मिलेगा आपको कीवर्ड्स के ऊपर। उसके बाद आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में आपको ये आपका डिस्प्ले ऐड कहाँ पे दिखाना है यूजर को, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। कौन सी वेबसाइट पे दिखाना है, कौन से चैनल्स पे दिखाना है, या कौन से पर्टिकुलर वीडियो एप्स पे दिखाना है आपको, ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आता है टॉपिक, ऐसे कौन से टॉपिक है आपके ऐड के रिलेवेंट जिसमें यूजर को इंटरेस्ट आएगा, मतलब ऐसा टॉपिक और आपकी ऐड दोनों रिलेवेंट होने चाहिए और यूजर का इंटरेस्ट है वो टॉपिक में, वो टॉपिक आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके हिसाब से भी आप टारगेटिंग कर सकते हो। अभी हमारा कैंपेन बन चुका है। उसके बाद आता है ऐड बनाना है हमें। ऐड बनाना भी बहुत सिंपल है, स्मार्ट डिस्प्ले ऐड जैसे सेम टेक्निक से यूज करना है। पहले आपको अपना लैंडिंग यूआरएल देना है जहां पे यूजर लैंड होगा क्लिक करने के बाद। उसके बाद बिजनेस नेम, आपके बिजनेस का नाम दे देना है। उसके बाद इमेजेस, अप टू 15 इमेजेस ऐड कर सकते हो। ये क्या करता है, आपने अगर यहाँ पे आपका यूआरएल दे दिया तो उससे भी वो इमेजेस उठा सकता है, या फिर आप खुद से भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद लोगो डाल दीजिए आपका। अगर आपके पास 30 सेकंड का कोई वीडियो रहेगा जो आपको डिस्प्ले कैंपेन में लगाना है, आप यहाँ से भी वो वीडियो लगा सकते हो। ये लगाने के बाद आपको हेडलाइंस देने हैं
हेडलाइंस में भी सेम चीज है कि आप 5 हेडलाइन डाल सकते हो, अलग अलग हेडलाइन डालोगे और अलग अलग डिस्क्रिप्शन डालोगे तो आपको गूगल उसका कॉम्बिनेशन को यूज करेगा आपके ऐड पे। ये हमारा ऐड ग्रुप बन चुका है, ऐड भी बन गया है। ऐड ग्रुप को बस लास्ट में नाम दे देना है और आप एक से ज्यादा यहाँ पे ऐड बना सकते हो। इतना बनाने के बाद क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देना है, आपका कैंपेन बन जाएगा। बस लास्ट स्टेप है, रिव्यू कर दीजिए, सारे सेटिंग्स देख लीजिए, बजट चेक कर लीजिए, आपका बिड स्ट्रेटेजी चेक कर लीजिए और कीवर्ड्स, कुछ ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट रहती है वो पहले वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। इस हिसाब से आप अपना स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन बना सकते हो।